हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम सभी लोग वॉइस पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 2018 से लेकर 2025 तक जितने भी सेंटेंस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वॉइस से रिलेटेड, उन सभी को एक साथ हम लोग सीखेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक सेंटेंस को समझते हुए हम सब उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। देखिए, जो पहला लिया गया है सिर्फ वो 2017 के पेपर में जो जो एक्टिव वॉइस आए थे उनको हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करें। देखिए, पहला सेंटेंस है कि मदर राइट्स अ लेटर। मदर राइट्स अ लेटर, मदर एक पत्र लिखता है। देखिए, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक्टिव और पैसिव पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, जो एक्टिव वॉइस होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट और फिर सब्जेक्ट के बाद लिखे होते हैं वर्ब, और वर्ब के बाद लिखा होता है ऑब्जेक्ट। ये हमारा होता है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। और जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं सेंटेंस को, तब हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। देखिए, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को हमें आगे लाना होता है कि ऑब्जेक्ट पहले हो गए, और ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे सेंटेंस के अनुसार, यानी पैसिव वॉइस में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे और फिर प्रीपोजिशन बाय लगाएंगे, और बाय के बाद ये जो सब्जेक्ट है इसको यहाँ पर लिख दिया जाएगा ऑब्जेक्ट बना करके। ये कुछ स्ट्रक्चर होता है पैसिव वॉइस। तो अब हम शुरू करते हैं पहला वाक्य। देखिए, ये हो गया मदन इस वाक्य का सब्जेक्ट, और ये राइट्स ये हो गया इस सेंटेंस का वर्ब, और वर्ब के बाद जो चीज लिखा होता है वो होता है ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। कैसे मुझे पता चल गया? तो देखिए, अगर एक्टिव सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है, इसमें एस या ये सेड है, तो वो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। अगर नेगेटिव है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज, और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है तो वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर लगाते हैं, यानी इस कंटिन्यूअस वाले हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में हम लोग यूज करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव का हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा एंड आर, इन्हीं में से कोई है। तो देखिए, इसमें आ लेटर ऑब्जेक्ट है तो आ लेटर को हम लोग आगे लिखते हैं। तो आ लेटर ये मैंने लिख दिया आ लेटर। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है आ लेटर एक वचन का है, तो एक वचन के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लिखा जाता है, तो ये वर्ब है राइट, राइट का थर्ड फॉर्म लिख देंगे रिटन, यानी आ लेटर इज रिटन। इसके बाद बाई लगाएंगे और इस मॉडल को ऑब्जेक्ट बना देके पीछे लिख देंगे, और पहला वाक्य हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो गया है। दूसरे वाक्य पर बढ़ते हैं। दूसरा वाक्य है वॉक टू द लेफ्ट। ये जो सेंटेंस है असल में ये इंपरेटिव सेंटेंस क्या है? ये इंपरेटिव सेंटेंस है। अब देखिए, जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसमें भाव देखते हैं, सेंस। भाव के अनुसार यू आर, ऑर्डर या एडवाइस या रिक्वेस्टेड, एडवाइस होना चाहिए, रिक्वेस्टेड का यूज करते हैं। इसके बाद एक्टिव सेंटेंस को, इसके बाद एक्टिव वॉइस को लिख देते हैं, बस हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज हो जाता है। या फिर उलट के यूज से भी पैसिव बनाते हैं। तो देखिए, इसमें लिखा है वॉक टू द लेफ्ट,
अपने बाएं चलो या बाएं चलो, तो इसमें ऐसा लग रहा है जैसे किसी को एडवाइस दी जा रही है। तो इसमें लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड टू। तो बनाते हैं सेंटेंस को, यू आर एडवाइज्ड टू। इसके बाद यही पूरा एक्टिव सेंटेंस इसके बाद लिखेंगे, हमारा कैसे बन जाएगा, वाज टू द लेफ्ट। ये सेंटेंस हमारा पर्सनलाइज में चेंज हो गया। पढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर, अगला सेंटेंस, द म्यूजिक ऑफ ऑर्फन चार्म्स एवरीबॉडी। अब देखिए यहाँ पे देखिए चार्म एवरीबॉडी। अब देखिए सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है एवरीबॉडी, तो एवरीबॉडी को हम लोग आगे लेकर आएंगे। तो एवरीबॉडी, अब देखिए यहाँ पे वर्ब में ऐसे एस लगा हुआ है, तो ये बात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब पैसिव बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एंड आर लगाते हैं। तो एवरीबॉडी सिमिलर है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा दिया इज। अब चार, चार का थर्ड फॉर्म लिखेंगे हम लोग चार, चार। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बाई लगाएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई जरूरी नहीं होता कि हर तो पैसिव वॉइस में हमेशा बाई ही लगता है। कभी कभी क्या होता है अलग प्रीपोजिशन भी लग जाता है, जिसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे चार्म आया है, चार्म के बाद बाई के बजाय विद प्रीपोजिशन का यूज कर, तो यहाँ पर बाई की जगह पर क्या हो जाएगा विद, बाकी सारी चीजें सेम रहेगा। विद द म्यूजिक ऑफ, देखिए ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो गया है। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस पर। चौथा सेंटेंस है 2017 का, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, ये मॉडल वर्ब का आया है। और मॉडल वर्ब का जब पैसिव बनाते हैं तो जो मॉडल वर्ब ऊपर रहता है उसी को हम लोग पैसिव वॉइस में नीचे कॉपी कर लेते हैं, और उसके बाद पैसिव में लगा देते हैं बी, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। अर्थात जो हम लोग मॉडल वर्ब का जो फार्मूला बनाएंगे स्ट्रक्चर, तो उसका ऐसा होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब, और उसी मॉडल वर्ब के बाद बी, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाई, और फिर हम लगा देंगे क्या सब्जेक्ट, और हमारा बन जाएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर, अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर हमारा वन आ जाए या नो वन आ जाए या नो बडी आ जाए, समबडी आ जाए, एवरीबडी आ जाए, पीपल आ जाए, तो जब हम लोग पैसे बनाते हैं तो इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना करके नहीं लिखते हैं, यानी इसे गायब भी कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इसे पीछे लेकर नहीं जाएंगे, बाकी पैसे जैसे बनता था वैसे बनाएंगे। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने वाली है कि जो वन होता है, वन के साथ अपने की इंग्लिश लिखते हैं क्या वन। अब जब हम इसे नहीं लिखेंगे तो इसको भी हम लोग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लोग ड्यूटी को ही आगे लेकर जाएंगे। तो सीधा यहाँ पे लिखेंगे ड्यूटी। अब इसके बाद ये मस्ट नोट कर लेंगे, मस्ट के बाद भी, और टू का थर्ड फॉर्म क्या लिख देंगे डन। पुलिस क्या करना चाहिए, हमारा पैसे बन गया। इसको बाय लगा से यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना इसके भी बात पूरा भाव स्पष्ट कर रहा है। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस पर। पांचवा सेंटेंस है हमारा, इट इज टाइम टू लर्न आवर लेसन। अब यहाँ पर देखिए, अगर एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर इस तरीके से है, अर्थात लिखा हुआ हो उसमें इट, लिखा हुआ हो उसमें इट इज टाइम, और इसके बाद क्या है टू प्लस गिवन अर्थात इन्फिनिटिव। तो जब ऐसे बातों को जब पैसिव में चेंज करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। देखिए सबसे पहले ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा। इस तरीके का बात इंटरमीडिएट में कई बार है। तो सबसे पहले यही चीज उतारेंगे इट इज टाइम, इसके बाद लगा देंगे क्या और इसके बाद फिर लिखेंगे क्या नाउन, जो नाउन एक्टिव में आया इट इज टाइम फार प्लस नाउन। इसके बाद लगाएंगे क्या टू बी, और टू बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे, हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। तो अभी किसी फार्मूले के अनुसार इस सेंटेंस को हम लोग पैसिव में चेंज करते हैं। देखिए सबसे पहले यही नोट करेंगे, पैसिव में भी इट इज टाइम,
तो नोट कर दिया यहाँ पे इट इज टाइम। उसके बाद क्या लगाएंगे फॉर। अब नाउन है आवर लेसन, तो आवर लेसन तो यहाँ पे आवर लेसन। इसके बाद क्या लगाएंगे टू बी, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे। ये इंसेंटिव है, यहाँ पे इसमें पहले भी लगा दिया गया। अब ये इंसेंटिव के बजाय वर्ब बन जाएगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे। तो लर्न का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लर्न। बस टू स्टार ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है योर बिहेवियर हैज ग्रेटली एस्टोनिश्ड मी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे V2 आया, और जब V2 आता है अर्थात वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो वो सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। और जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के में लगाते हैं वाज या वर, और फिर पैसिव में से वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा ही जाता है। सॉरी, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नहीं है, यहाँ पे हैज ही हेल्पिंग वर्ब लगा, हैज के साथ ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। और जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम लोग पैसे बनाते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैज बीन या हैव बीन। थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी, यही डायरेक्ट मैंने देखा, इस पर नजर ही नहीं गई थी क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब भी यूज हुआ है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो अब हम लोग ये मी ऑब्जेक्ट है, मी को आगे लेकर जाएंगे। तो मी को जब आगे लेकर जाएंगे तो ये सब्जेक्ट इसका हो जाएगा आई, इसका नॉमिनेटिव केस मी का हो जाएगा आई, और आई के साथ हम लोग बनाएंगे क्या हैव बीन। आई हैव बीन ग्रेटली एस्टोनिश्ड। आई हैव बीन ग्रेटली एस्टोनिश्ड। अब यहाँ पर भी ये चीज ध्यान रखेंगे, इस सेंटेंस में भी एस्टोनिश्ड के बाद बाई का प्रयोग नहीं होगा। एस्टोनिश्ड के साथ सरप्राइज के साथ हम लोग क्या लगाते हैं एट, या फिर बाई की जगह पर क्या लग जाएगा एट योर बिहेवियर। योर बिहेवियर का सेंटेंस हमारा पैसे में चेंज हो गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा, सरप्राइज के बाद एट लगता है, एस्टोनिश्ड के बाद एट लगता है, नोन के बाद टू लगता है। तो कुछ वर्ड्स हैं जिसमें बाई के स्थान पर अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। बढ़ते हैं सातवें सेंटेंस पर। सातवां सेंटेंस है दे saw him climbing over the fence। अब यहाँ पर देखिए सा, यहाँ पे सा लिखा है, सी का सेकंड फॉर्म सा, तो अर्थात ये वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है, तो पैसिव बनाएंगे जिसमें वाज वर हेल्पिंग वर्ब लगाए। अब देखिए ये वर्ब है, इसके बाद लिखा है ही, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। हिम को आगे लेकर जाएंगे तो हमारा हो जाएगा ही, हिम के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे क्या वाज ही वाज। इसके बाद लगा देंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म ही, ही वाज सीन। इसको वैसे ही नोट कर लेते हैं, he was seen climbing over the fence by। देखा ऑब्जेक्ट क्या हो गया है, सेंटेंस हमारा पैसे में नीचे हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं बिहेवियर वेक्सेड। यहाँ देखिए वेक्सेड यानी वर्ड में इसलिए लगा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो मी ऑब्जेक्ट है, मी को आगे लेकर जाएंगे हो जाएगा आई, और प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए पैसे में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इजेमा, तो आई के साथ एम लगा दिया। वेक्स का थर्ड फॉर्म हो जाएगा वेक्स। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे वेक्स के बाद में बाई का यूज नहीं होता बल्कि एड का यूज करती हूँ। तो आई ऊपर वाले वाक्य से ही और यहाँ पर भी एड का यूज हुआ था, यहाँ पर भी एड का ही यूज हुआ है। अब पढ़ते हैं अगले सेंटेंस पर। थोड़ा तेज गति से चलना पड़ेगा, सेंटेंस ज्यादा है। नौवां सेंटेंस आ रहा है हमारा समझ द फायर ब्रिगेड। ये सेंटेंस इंपरेटिव है, ऐसे लग रहा है जैसे किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड को बुलाओ। तो इसको ऑर्डर से भी बना सकते हैं और लेट से भी बना सकते हैं। लेट से ज्यादा बेटर है बनाना, लेकिन जब लेट से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे क्या लेट। लेट के बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट,
और ऑब्जेक्ट के बाद बी और फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर स्टाफ हमारा पैसिव बन जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लगाए ऑब्जेक्ट चीज ध्यान रखेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस में जो वर्ब होता है सबसे पहले ही आएगा। समझ हो गया इस बात का वर्ब। अब द फायर ब्रिगेड ये वाक का ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले यूज करते हैं क्या है, लेट द फायर, के बाद ब्रिगेड वैसे उतार लेते हैं और इसके बाद क्या लगाएंगे बी और समन का थर्ड फॉर्म लिखेंगे समन, फुल स्टॉप, ये भी हमारा पैसे बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस अगला देखते हैं, डोंट सिट येट प्लीज, देखिए इसमें प्लीज लिखा है अर्थात रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ये सेंटेंस भी इंपेरेटिव। तो अगर प्लीज काइंडली आया तो उसमें यू आर रिक्वेस्टेड, हमेशा रिक्वेस्ट का ही भाव यूज होगा, तो हमेशा यह क्या यूज कीजिए यू आर रिक्वेस्टेड टू। और यहाँ पे नेगेटिव भी है साथ में, तो ये टू हट जाएगा, तो उससे पहले हम लोग नॉट लगा देंगे, तो ये सेंटेंस हमारा तैयार हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड। उसके बाद नॉट टू सिट हियर, बस हमारा पैसे बन गया, ये चीज हट जाएगा और डू भी हट जाएगा। नेक्स्ट 11 सेंटेंस का पढ़ते हैं, समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट। अब यहाँ पर देखिए हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, तो इसमें हेल्प वर्ब हैज बीन हैव बीन। अब देखिए ये वर्ब है, वर्ब के बाद लिखा है माय पॉकेट, तो ये इस बात का ऑब्जेक्ट हो गया, माय पॉकेट को आगे लेकर जाओ तो हो जाएगा माय पॉकेट। अभी सिमिलर है तो हेल्प वर्ब लगाएंगे हैज बीन पिक्ड, ये थर्ड फॉर्म भी है क्योंकि परफेक्ट में थर्ड फॉर्म पहले से यूज होता है, वही थर्ड फॉर्म नीचे चला आया, तो माय पॉकेट हैज बीन पिक्ड। अब यहाँ पर देखिए समवन अभी बताया गया था कुछ देर पहले, अगर समवन मोहम्मद एवरीवन एवरीबॉडी पीपल ये सब आता है तो बाई लगाकर इसे नहीं लिखते हैं, तो यही पर बात को हम लोग फुल स्टॉप लगा देते हैं, इसमें यहाँ पे लिखने की तो ये जरूरत नहीं, हमारा पैसिव बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस है अगला 12 नंबर का, टेल हिम टू लीव द रूम एट वंस। ये भी इंपरेटिव सेंटेंस, इसमें भी ऑर्डर का भाव लग रहा है, अगर ऑर्डर के भाव से अगर बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं यू आर ऑर्डर टू टेल हिम टू लीव द रूम एट वंस। अगर हम लेफ्ट यूज करना चाहें तो लेफ्ट से भी बना सकते हैं, देखिए हम लेफ्ट वाला यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे लेफ्ट, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट है ही, इसके बाद बी टेल का ट्रांसफॉर्म देखिए क्या तो टू, बाकी ये चीज सेम एक ही बात है यहाँ पे, टू लीव द रूम एट वन, ऐसे हमारा ये चेंज हो गया है। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस पर 2019, और हम लोग पहुंच गए 2019 के पूरे सेट पर। पहला सेंटेंस है इसमें 13 नंबर का सेंटेंस है कि डू इट एट वंस। ये देखिए ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसमें भी ऑर्डर किया जा रहा है, तो यू आर ऑर्डर टू डू इट एट वंस या लेट इट बी डन एट वंस, लेट से बनाया जाता है अच्छा है, तो लेट सबसे पहले यूज करते हैं लेट, इसके बाद ऑब्जेक्ट ए, इसके बाद बी, ये वर्ब है, दूसरा का फॉर्म क्या हो जाएगा डन एट वंस, पहले में हो गया। और अगर ऑर्डर से बनाना चाहे तो यू आर ऑर्डर टू डू इट एट वंस, तब भी हमारा पैसे बन गए। अगला सेंटेंस है डिड द हंटर शूट द टाइगर। अब यहाँ पर देखिए अगर किसी एक्टिव वॉइस में डिड के साथ वर्ब का फॉर्म यूज हुआ है तो वो सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा, और पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब में लगाते हैं क्या वाज या वर। तो इसका पैसे बनाने जा रहे हैं तो हम लोग वाज या वर को पहले लगाएंगे क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, जिससे वाक्य की शुरुआत हो गई है, तो हेल्पिंग वर्ब से हम लोग पैसे की भी शुरुआत। अब देखिए यहाँ पे लायन ये एक वचन का है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या लगा देंगे वाज, फिर लिखेंगे क्या द लायन, वाज द लायन, और शूट का थर्ड फॉर्म लिख देंगे सो, एक होगा गायब हो जाएगा, बस ये इसका थर्ड फॉर्म बन जाएगा लायन से, उसके बाद बाई द हंटर क्वेश्चन मार्क पैसे हमारा पर। अगला सेंटेंस 15, अभी सेम यही सेंटेंस आया था अभी बना है, ये सेंटेंस आप लोग खुद बनाइएगा क्योंकि इसमें बाई तो ऐड लगेगा, इसको आगे लेकर जाएंगे दे बन जाएगा बड़े आराम से। 16 नंबर का सेंटेंस देखते हैं, दे क्लोज
सर्व्स एट 8 PM। यहाँ पर देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है, अर्थात ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब के ये बात की है। तो वर्ब के बाद यहाँ पे लिखा है सर्व्स, तो अर्थात सर्व्स इस बात का ऑब्जेक्ट है, तो सर्व्स को आगे है। तो सर्व देखिए ये प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब लगा दिए होंगे क्या आर, क्लोज का थर्ड फॉर्म लगा देंगे क्या क्लोज्ड, फिर एट 8 PM, फिर बाई लगा देते हैं और दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देन सेंटेंस हमारा ऐसी बाइस में कन्वर्ट हो गया। अगले सेंटेंस पर बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है हु टीच यू इंग्लिश, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। देखिए इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है और उसमें एस लगा है जो ये बात को बता रहा है कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हूँ। अब देखिए जो हु वाला सेंटेंस होता है इसको हम लोग दो तरीके से वैसे में बना सकते हैं। कैसे? पहला तरीका है कि हु को हम लोग बाय हूम में चेंज करते हैं, तो हु को यहाँ पर देखिए बाय हूम में चेंज कर दिया गया। यहाँ पर ध्यान से देखिए डबल ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट चाहे जो आगे हम लेकर भी जा सकते हैं। चलिए हम यू को लेकर जा रहे हैं, तो यू प्लूरल है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगा देंगे आर, इसके बाद यू। अब टी ये इसका वर्ब है तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा टार्ट। इंग्लिश वैसे ही नोट कर दे रहे हैं, इसका कोई काम नहीं है, क्वेश्चन मार्क बन। ये तो हुआ पहला तरीका। अगर हम हु को बाय हूम में ना बदले डायरेक्ट हु ही नोट कर लें तब भी हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ये तरीका आजकल ज्यादा पॉपुलर। तो हु बाकी सारा नियम वही आर, इसके बाद यू टार्ट, इंग्लिश वैसे नोट कर डालो और लास्ट में बाई लगाकर क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ भी हमारा क्वेश्चन बन गया। तो चाहे आप बाय होम के यूज से बनाइए चाहे आप हु डॉट बाई के यूज से बनाइए, दोनों पैसे सही है। अगला सेंटेंस है डिड द पुलिस मैन कैच द थिंग। अब यहाँ पर भी देखिए डिड आया है अर्थात ये भी बात पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही है और ये भी इंटरोगेटिव ही है। तो यहाँ पर देखिए थिंग ये सिंगुलर है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सबसे पहले किया वाज, पैसे में डिड नहीं लगता है, पैसे वाज वर्ब लगता है पास्ट इंडेफिनिट में, तो वाज इसके बाद लिखेंगे द थिंग, वाज द थिंग। अब देखिए कैच ये वर्ब है, कैच का थर्ड फॉर्म क्या होता है कॉट, वाज द थिंग कॉट, इसके बाद बाय द पुलिस। क्वेश्चन मार्क बंद। अब 2020 पर हम लोग पहुंच गए। 2020 का सेंटेंस है पहला इट इज टाइम टू रिमेन द कैरियर कॉन्शियस। देखिए अभी इट इज टाइम वाला एक सेंटेंस बना हुआ था, सेम वही सेंटेंस केवल वर्ड चेंज है। तो कैसे बना डालते हैं, सबसे पहले क्या हम लोग करेंगे इट इज टाइम, इट इज टाइम, इसके बाद क्या लगाते हैं हम लोग पार, उसके बाद जो नाउन आया है एक्टिव है वही नाउन पैसे में नोट कर डालते हैं और इसके बाद टू बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे इसके बाद टू बी, और फिर टू बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये रिमेन है। यहाँ पर ये मेन वर्ब बनता है तो इसका थर्ड फॉर्म हम लोग लिख सकते हैं रिमेन। देखिए पैसे बन, यानी सबसे पहले अगर इस तरीके का बात लो तो इट इज टाइम, इसके बाद थर्ड लगा करके नाउन लिखो, फिर टू बी लगा करके वर्ब का थर्ड फॉर्म, बस हमारा पैसे तुरंत बन जाएगा। सेम सेंटेंस, सेम ही सेंटेंस। इसको आप खुद बनाइए, कमेंट करके बताइए। इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप। देखिए सेम चीज नहीं कि इट इज टाइम यहाँ पे लिखा है, इट इज टाइम यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे रिमेन था यहाँ पे क्लोज कर दिया गया है, यहाँ पर शॉप से लिख दिया गया है के बजाय, बाकी पूरा सेंटेंस सेम है। बनाइए, यही फायदा होता है हमारे का कि आप लोग सेंटेंस से रिपीट होने लगते हैं और इसी वजह से बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है और हमें पूरे नंबर मिल भी जाते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा व्हाई डिड यू नॉट कंप्लीट योर वर्क यस्टरडे। ये देखिए डिड इसमें भी लगा है अर्थात ये भी बात पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही क्वेश्चन वर्ड वाला है। तो क्वेश्चन वर्ड वाला जो पैसे में बनाते हैं तो सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड ऊपर है वही क्वेश्चन वर्ड यहाँ नीचे पैसे में उतार लो। तो वाई वैसे उतार लिया। अब हमें ऑब्जेक्ट के पास जाना है। देखिए ये है वर्ब, वर्ब के बाद जो लिखा होता है वो ऑब्जेक्ट। अब ये सिंगुलर है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे क्या वाज, फिर लिखेंगे योर वर्क, वाई वाज योर वर्क। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखो कंप्लीटेड, वाई वाज योर वर्क कंप्लीटेड। इसके बाद बाई यू का ऑब्जेक्ट एक यानी नेगेटिव भी है, यू के बाद नॉट लगा है तो वर्क के बाद यहाँ पे क्या लगा देंगे नॉट, क्योंकि जब नेगेटिव होता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना क्या है जरूरी है।
तो जब पैसिव का ऑब्जेक्ट था स्टेटिक वॉइस का योर वर्क, तो योर वर्क आगे जाएगा, तो इसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट। तो व्हाई वाज योर वर्क नॉट कंप्लीटेड बाय यू यस्टरडे, वैसे ही नोट कर देते हैं। अब पैसिव बन गया क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस है ही वुड हैव रिटन अ लेटर टू हिज फादर। ये मॉडल वर्ब का, देखिए ये वुड है, ये मॉडल हो गया, ये वर्ब हो गया, और वर्ब के बाद जो चीज होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो अ लेटर को आगे ले लगे, तो अ लेटर। अब मॉडल वर्ब में यही मॉडल वर्ब नीचे पैसे नहीं उतारेंगे, तो वुड हैव, अब वुड हैव, शुड हैव ये सब आएगा, तो इसमें बीन लगाएंगे, यानी अ लेटर वुड हैव बीन। अब इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म एक, दो रिटर्न, थर्ड फॉर्म तो ऊपर लिखा ही है, तो एक फादर वैसे ही नोट कर डाल दी, उसके बाद बाई लगा देंगे, और ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही पैसे बनना। अगला सेंटेंस है वन कैन नॉट गैदर ग्रेप फ्रॉम थ्रिसलेस। तो इसमें देखिए इसकी एक्टिव की शुरुआत वन से हो रही है, और अभी इससे पहले भी एक सेंटेंस आया था कि जब वन, समवन, नो वन ये सब एक्टिव के सब्जेक्ट के रूप में होता है, तो पैसे के इसे ऑब्जेक्ट बना करके नहीं लिखते हैं, लेकिन बाकी सारी प्रक्रिया सेम। देखिए ये गैदर, ये वर्ब है, गैदर के बाद होता है ग्रेप, तो ये ग्रेप इस बात का क्या ऑब्जेक्ट, तो इसको आगे लेकर है, तो ग्रेप। अब मॉडल वर्ब है कैन नाम लगा है, तो कैन यहाँ उतार देते हैं, और इसके बाद क्या आना चाहिए, यानी ग्रेप्स कैन नॉट बी, और गैदर का थर्ड फॉर्म लेते हैं गैदर। और ये अदर वर्ड है, इसको वैसे ही नोट कर दे रहे हैं, फुल स्टॉप, पैसे बन गया, फाइन वन लिखने की कोई जरूरत नहीं। अगला सेंटेंस है द चिल्ड्रन sang द नेशनल एंथम वेरी चेयरफुली। sang, यहाँ पर देखिए क्या लिखा, sang V2, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब, और इसके बाद क्या लिखा, नेशनल एंथम। इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, द नेशनल एंथम, तो द नेशनल एंथम को ये लेकर जाओ, द नेशनल एंथम। अब ये सिंगुलर है, वाज लगा दिया, सैंग का थर्ड फॉर्म क्या यूज कर देंगे, संग, यानी नेशनल एंथम वाज संग। उसके बाद वेरी चेयरफुली वैसे ही नोट कर देते हैं, उसके बाद बाई क्या लिख देंगे, लेक्चर। वैसे हमारा बन गया, बहुत आसानी है। आप बढ़ते हैं आगे। अगला 2023, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2022 के बाद नहीं मिल गए तो, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 2022 का पूरा वाक्य हम लोग पहले ही बना चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट 2023 पहुंच गए। तो 2023 के सेट का पहला वाक्य है डिड यू सी हिम यस्टरडे। देखिए डिड पास्ट टेंस में तो बहुत बात पूछा जाता है, कई बात आगे पास्ट टेंस में, तो डिड है वाज वर्ब पहले लगा, लेकिन ये वर्ब है डिड, सॉरी वर्ब है के बाद भी, तो ये बात का ऑब्जेक्ट, इसको आगे लेकर जाएंगे तो बन जाएगा ही, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वाज, फिर ही, सी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सीन, वाज ही सीन। इसके बाद बाई, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, स्टडी वैसे उतार देते हैं, वैसे बन गए। अगला सेंटेंस है ये डिड नॉट। देखिए ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही आया है, बट ये इंटरोगेटिव था, ये नेगेटिव, डिड नॉट लगा है ना, डिड नॉट के साथ वर्ब का फॉर्म, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब हुआ। देखिए द पुअर मैन, ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो द पुअर मैन को आगे लिख दिया गया, द पुअर मैन। अब देखिए पुअर मैन सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब वाज, इसके बाद नॉट, हेल्प का थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प, फिर बाई, और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर आपके पहले से बन गया। 27 सेंटेंस से कंप्लीट दिस वर्क एट वंस। देखिए इंफिनिटिव सेंटेंस, क्योंकि वर्क के फर्स्ट फॉर्म से बात की शुरुआत हो रही है, सब्जेक्ट भी नहीं लिखा है, कह रहा है कंप्लीट दिस वर्क एट वंस। इंफिनिटिव सेंटेंस ऑर्डर दिया जा रहा है, तो चाहो तो आप इसे ऑर्डर से भी बना सकते हो, तो यू आर ऑर्डर टू कंप्लीट दिस वर्क एट वंस। क्या अगर हम लेट से बनाना चाहें तो सबसे पहले क्या यूज करेंगे, लेट, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे दिस वर्क, लेट दिस वर्क, इसके बाद ही कंप्लीट का थर्ड फॉर्म लिखो क्या, कंप्लीटेड, फिर एट वंस वैसे ही नोट कर डालो, वैसे बन गया। हु कैन डू इट, देखिए हु के बाद शुरुआत, अरे हु वाला एक सेंटेंस बनाया गया,
इसके लिए हमको एक ही तरीके से इस बार बनाते हैं, बाय होल बार। तो बाय होल, अभी ये देखिए एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको आगे पहले लगाने लगते हैं, उसके बाद ये, उसके बाद भी, और व्यू का डॉट कॉम क्या हो जाएगा, डन करके बना। बाय हु कैन इट बी डन, या अगर हु द्वारा ही बनाना चाहो तो हु कैन इट बी डन बाय, दोनों बन जाएगा। आप चाहे जैसे बनाइए, नंबर उतना ही मिलेगा, दोनों सही है। अब पहुंच गए 2024 के सेक्टर। 2024 का भी पहला इंस्टेंट देखिए, पास्ट इन्वेस्टमेंट बहुत पास्ट इन्वेस्टमेंट पूछा जाता है। आप पास्ट इन्वेस्टमेंट का पूरा वो तैयार कर लीजिए, क्योंकि पास्ट इन्वेस्टमेंट के जो एक्टिव की पहचान आप ऐसे करेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा या डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा होगा, तो वो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। इस तरीके से आप एक्टिव की पहचान कर सकते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट का जब पैसिव बनाओगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, वाज या वर। और पैसिव में तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा ही जाता है सभी टेंस में, तो इसमें भी लिखा जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिड से बात की शुरुआत हो रही है, तो हम लोग जब पैसे बनाएंगे तो वाज वर्ड से बात की शुरुआत करेंगे। देखिए लेटर एक सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या लगा दिया गया, वाज और लेटर। वाज और लेटर, देखिए राइट, राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो, ये देखिए निगेटिव भी है, निगेटिव है, तो यहाँ पे लेटर के बाद क्या लगाएंगे, नॉट। वाज और लेटर नॉट। अब राइट का थर्ड फॉर्म क्या लिख देंगे, रिटन। रिटन, इसके बाद बाई, इनका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक होता है। तो ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए थोड़ा तेज खींच रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम पे एकदम बहुत ही इत्मीनान के साथ बनाना है। देखिए जरा सा मिस हुआ, नाट छूटा जा रहा है, तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है। यहाँ पे वीडियो ज्यादा बनाना हो जाए इसलिए थोड़ा तेज बनवा रहे हैं, और आपका रिवीजन भी जल्दी हो जाए कम समय में। चलिए अगला सेंटेंस है, ही इज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर। इज राइटिंग, अगर इज एंड आर के साथ वर्ब में आएगी तो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का बात होगा, और जब आईएनजी जोड़ता है तो पैसे में बीइंग लगाते हैं, बीइंग में लगा देंगे। तो देखिए ये वर्ब है, इसके बाद लिखा है आ लेटर, ये ऑब्जेक्ट है, तो आ लेटर को आगे लेकर जाए, तो आ लेटर ये सिंगुलर है, तो इसी के बाद क्या लगा देंगे, बीइंग। और राइट का थर्ड फॉर्म जब देंगे क्या, रिटन, तो हर फादर वैसे नोट कर डालेंगे, तो हर फादर, फिर बाई, और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, फुल स्टॉप बन गया। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जब पैसे बनाते हैं तो इज एफ आर है, हेल्पिंग वर्ब सेम लगेगा, साथ में इसमें बीइंग लग जाएगा, क्योंकि पैसे में वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना रहता है, और थर्ड फॉर्म में आईएनजी नहीं जोड़ेंगे, इसलिए आईएनजी को अलग कर दिया जाता है बीइंग में। ठीक है, योर फेलियर, अगला सेंटेंस है, योर फेलियर हैज शॉक्ड हर। और यहाँ पर देखिए हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, हर को आगे लेकर आएंगे तो बन जाएगा क्या, सिंगुलर है तो हैज, इसके बाद शॉक यही थर्ड फॉर्म है, नीचे सेम वही उतार देते हैं साउथ। अब साउथ के बाद बाई का यूज नहीं होगा, नीचे किसका यूज होता है, ध्यान रखिएगा, बाई रिजल्ट योर फेलियर, वैसे बन रहे हैं। अगला लिखा है समंता फायर। अभी ये सेंटेंस इसके पहले बन गया है, सेम यही सेंटेंस हुआ है 2024 में भी, आप इस सेंटेंस को खुद बनाइए। यही सेंटेंस अभी इससे पहले भी बन चुका है, इसके पहले वाले सेट में आया था, फिर आ गया, फिर इसे सभी बातों को आप लोग कमेंट बॉक्स में बनाइए। और अब शायद खत्म हो गया है, 2025 तक का नहीं है, 2024 का ही है, क्योंकि 2025 का इससे पहले बनवा चुके हैं। आप वीडियो को देखिए और 2 नंबर बिल्कुल श्योर, बिल्कुल पक्के कर डालिए, क्योंकि इसी में से ही हो सकता है 2026 में भी पूछा जाए। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।